गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड में अपना चैप्टर शुरू करते हैं। थर्ड, चांद वाली अम्मा। मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको सेंड कर चुकी हूँ और आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके पहले चैप्टर से जो रिलेटेड है वो सारी बातें बता देती हूँ। बहुत समय पहले की बात थी। एक बूढ़ी अम्मा थी, वो बिल्कुल अकेली थी, उसका कोई भी नहीं था। वो अपना खाना पीना, कपड़े धोना, पानी लाना, वो अपने आप ही सारा काम करती थी। लेकिन वो जैसे झाड़ू लगाती थी, आंगन में आती थी झाड़ू लगाते लगाते, तो जो आसमान था वो अम्मा की पीठ पर को टच करता था या उससे टकरा जाता था, है ना। तो अम्मा को उससे गुस्सा आता था और अम्मा को परेशानी होती थी। तो वो क्या है, अम्मा उसको डांटती थी तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाता था। लेकिन फिर वो जैसे अम्मा झुककर झाड़ू लगाती थी, वो फिर दोबारा अम्मा को टक्कर मारता था। तो बार बार अम्मा को परेशानी होती थी, तो अम्मा को गुस्सा आता था। एक दिन अम्मा कुएं पर पानी लेने गई तो वहाँ किसी औरत से उनकी कहासुनी हो गई, मतलब झगड़ा हो गया। तो अम्मा को गुस्सा आ रहा था, तो अम्मा घर आई। फिर अम्मा ने झाड़ू उठाई, झाड़ू उठाकर ही जैसे वो झाड़ू लगाने लगी, आसमान फिर आया और अम्मा की कमर से टकरा गया। अम्मा को गुस्सा आया और अम्मा ने आसमान को झाड़ू मारी, क्योंकि जो आसमान था अम्मा के साथ क्या करता था, शरारत करता था। जैसे छोटे बच्चे बड़ों के साथ शरारत करते हैं, मस्ती करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं। मैंने आपको इसकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति करा दी है। अब आसमान को शरारत सूझी। अब जो आसमान है उसको क्या सूझी, शरारत, क्योंकि वो अम्मा को बहुत परेशान कर रहा था, है ना। अम्मा उसको क्या मार रही थी, झाड़ू मार रही थी, है ना। झाड़ू से वो थोड़ा सा ऊपर हुआ, फिर अम्मा की कमर से आकर टकरा गया। आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। अम्मा झाड़ू मार रही थी आसमान को, तो आसमान ने क्या करा, झाड़ू ही पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। देखो, अम्मा ने भी झाड़ू पकड़ रखी है और आसमान ने भी झाड़ू पकड़ी हुई है। देखो आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ठीक है। रशाकशी शुरू हो गई। रशाकशी मतलब खींचातानी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था। ऊपर वाला हिस्सा किसने पकड़ा था, आसमान ने पकड़ा था, और नीचे वाला अम्मा ने। तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब अम्मा को गुस्सा आ रहा था, तो अम्मा भी अपनी बात पर अटल थी कि तू मुझे कितना परेशान करेगा, है ना। चल, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी अपनी जिद को। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। अब अम्मा तो परेशान थी क्योंकि अकेली रहती थी। तो उसने कहा आसमान से कि मेरा झाड़ू छोड़ दे, कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। आसमान ऐसा था, आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रशाकशी करती, थक गई। अब बूढ़ी अम्मा तो खींचतानी करते करते बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आसमान ने झाड़ू खींच नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। अब देखो आसमान ने क्या करा, अम्मा को अपने साथ ऊपर 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 उठा लिया। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। अब जैसे आसमान ऊपर उठने लगा, क्योंकि अम्मा ने झाड़ू पकड़ी हुई है ना। देखो ये पकड़ी हुई है ना, तो क्या है, आसमान ऊपर उठा तो अम्मा भी झाड़ू के साथ ऊपर उठती चली गई। वह चिल्लाई, कौन, अम्मा चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। अम्मा ने कहा मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आसमान ने कहा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको ऊपर लेकर ही जाऊंगा। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। अब वो इतनी ऊपर चली गई थी कि झाड़ू अगर छोड़ती तो अम्मा नीचे गिरती और या तो उनकी मृत्यु हो सकती थी या उनको ज़्यादा चोट लग जाती, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी से वहाँ चांद दिख गया। और क्या हुआ, उनको जाते जाते ऊपर जब वो जा रहा था आसमान, तो रात हो गई, है ना, चांद दिखने लगा। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। देखो अम्मा बैठी है ना, यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ना। बादल जैसे पहुंचा तो वहां पर चांद आ गया और अम्मा चांद के ऊपर जाकर बैठ गई। पर झाड़ू नहीं छोड़ी, पर अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। अब उसने सोचा कि अगर चांद अम्मा की मदद करेगा तो आसमान जो है वो हार जाएगा, इसे यहीं रहने दूं। उसने सोचा कि चलो मैं इनको यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। किसने, आसमान ने झाड़ू को छोड़ दिया।
अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। अब देखो अम्मा कहाँ बैठ गई, चांद पर ही रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। अब हाथ ऊपर करे हुए हैं अम्मा तो दुखते हैं ना, और बहुत टाइम तक आप ऊपर करे रखिए तो आपके भी हाथ दुखने लगेंगे। ऐसी अम्मा के हाथ भी बहुत थक गए थे, दुख गए थे, और अम्मा बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और इसलिए वो चांद पर सीधे बैठ गई, झाड़ू को भी उसने नहीं छोड़ा। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू चांद पकड़े चांद पर बैठी है। तारा निगम की लिखी हुई कहानी है बेटा, ठीक है। तो ये इससे आपको इस जो ये आपको मैंने पार्ट पढ़ाया है, इससे हमें क्या लगता है कि चांद के ऊपर जो आपको एक छवि नज़र आती है, वो क्या है, वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बूढ़ी अम्मा झाड़ू को लिए बैठी। आपने देखा होगा थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा रहता है, चांद के ऊपर ही रहता है बिल्कुल। वो आपको कुछ ऐसी फिगर लगती है देखने में, है ना, जैसे बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है। तो ये स्टोरी, ये कहानी आपकी उसी के ऊपर है कि ये चांद पर झाड़ू वाली अम्मा हमें कैसे दिखती हैं। तो आप इस कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसको दोबारा इसकी रीडिंग करेंगे, और इसके प्रश्नों पर आप अपनी जीवन रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन को, आंसर को लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।